जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फ़ोटो घर में लगाने वालों, कान खोलकर सुन लो मेरी यह बात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग बहुत छोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह छोटी सी दिखने वाली बात हमारे घर के सुख, शांति, समृद्धि और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो आज हम जानेंगे कि क्या अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी मृत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या नहीं। अगर लगाना सही है तो उसे घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए और किस स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इससे पहले माता लक्ष्मी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे, उसकी हर मनोकामना 1 महीने के अंदर पूरी कर देना। स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर जरूर लगी होगी। किसी के घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर होती है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी की तस्वीर होती है, तो किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी या परिवार के किसी भी सदस्य की तस्वीर होती है जो अब इस संसार में नहीं रहे। जब परिवार का कोई सदस्य संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे दिल में हमेशा बसी रहती हैं। अपने घर की दीवार पर बड़े सम्मान के साथ लगा देते हैं। अब कई लोग उस तस्वीर को ड्राइंग रूम में लगाते हैं, तो कई लोग अपने कमरे में लगाते हैं और कई लोग उस तस्वीर को घर के मंदिर में भी रख देते हैं। कुछ लोग रोज़ उस तस्वीर की फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, माला अर्पित करते हैं। तस्वीर केवल एक फ़ोटो नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है। जिन्होंने हमें जीवन दिए, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें चलना, बोलना और जीना सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी उस तस्वीर को ध्यान से देखा? क्या आपने कभी उस तस्वीर को आंखों में देखकर यह महसूस किया कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं? अधिकतर लोग का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केवल भावनाओं में आकर तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उस घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात की गई है, पितृदेवो भव। इसका अर्थ है कि पितरों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। हमारे पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता नहीं थे, वह बल्कि हमारे पूरे वंश को निवारण होते हैं। जो सम्मान हमें समाज में मिला वह सब कहीं न कहीं हमारे पितरों की ही देन। हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे पूर्वजों अपने जीवन में ही अच्छे कर्म किए, जो त्याग किए और जो भी संघर्ष किए, उसी का फल हमें आज मिल रहा है। इसलिए हम जब अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो केवल उनकी याद के लिए नहीं होता, बल्कि वह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य संबंध का माध्यम बन जाती है। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि घर में लगी हुई हर तस्वीर, हर वस्तु, हर दिशा का हमारे जीवन में एक विशेष प्रभाव होता है। जिस प्रकार मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, बल्कि उसमें देवी देवताओं का वास माना जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीर भी केवल एक फ़ोटो नहीं होती, वह हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगती है। अगर वह तस्वीर सही स्थान पर लगी है, तो सही दिशा में लगी है, तो उसके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ा है, वह तस्वीर घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। लेकिन यह तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो, तो गलत दिशा में लगी हो, तो उसके साथ उचित सम्मान न हो, तो वह तस्वीर धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है और फिर घर में बिना कारण ही अशांति बढ़ने लगती है। भक्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ ठीक होता है, अच्छा होता है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है, कभी परिवार के सदस्यों में झगड़े बनने लगते हैं और कभी बिना कारण ही बीमारियां आने लगती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे बुरी नज़र मान लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद किसी ने टोना टोटका कर दिया, लेकिन यह कई बार इसका कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। पिछली कथा में किसी भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है,
लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में हमेशा तनाव बना रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, नौकरी में तरक्की रुक जाती है और घर में बार बार बीमारी भी आने लगती है। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने बहुत जगह उपाय करवाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब हमने उससे एक बात बहुत साधारण सी प्रश्न पूछा। हमने कहा कि आपके घर में किसी स्वर्गीय व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है? तो उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है और हम रोज़ उस पर फूल चढ़ाते हैं और अगरबत्ती करते हैं। अब हमने उससे कहा कि हमारी समस्या की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है। अब आपसे अधिकांश लोग कहेंगे यह कैसे हो सकता है? माता पिता की तस्वीर लगाना तो सम्मान की बात होती है, फिर यह गलती कैसे हो सकती है? तो यही वह सवाल है जो आज बहुत से लोग मन में चल रहा होगा। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है और उसकी आत्मा मृत लोक की ओर प्रस्थान कर लेती है, जहाँ उसे शांति और विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन हमारे मन का मोह, हमारी यादें, हमारी भावनाएं और आत्मा बार बार इस संसार से जोड़ कर रखती है। हम अपने पितरों को प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं और भावना से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रेरित करती हैं। लेकिन जब हम अज्ञानतावश उनकी तस्वीर को गलत दिशा में लगा देते हैं तो उनकी घर की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि घर में पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है, बल्कि हमारे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक। लेकिन उस तस्वीर को सही स्थान का सही दिशा लगाना आवश्यक होता है। उस तस्वीर को घर में किसी दिशा में और किसी स्थान पर लगाया जाए, क्योंकि कई बार तस्वीर में हम श्रद्धा लगा देते हैं लेकिन दिशा और स्थान ध्यान नहीं रखते और फिर धीरे धीरे वही छोटी सी गलती वातावरण को प्रभावित करने लगती है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के धर्म ग्रंथों इस विषय में बहुत स्पष्ट नियम बताए गए हैं कि तो भक्तों, जब भी आप अपने घर में पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें कि वह घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर ही लगाई जाए। इसके पीछे भी यह गहरा कारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। वही यह दिशा मानी जाती है जो पितृलोक से जुड़ी हुई है, इसलिए इस दिशा को पितरों की दिशा भी कहा जाता है। जब हम अपने पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में स्थान देते हैं तो उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है तथा उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। लेकिन केवल दक्षिण दिशा में तस्वीर लगा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। जब भी आप पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें कि तस्वीर में पितरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, अर्थात तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जब वो दीवार पर लगी हो तो उनका चेहरा उत्तर दिशा की ओर रहे। यह व्यवस्था इसलिए बताई गई क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा और उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा दिशा मानी गई है। तो घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और पितरों का आशीर्वाद भी परिवार पर बना रहता है। लेकिन अक्सर लोग जानकारी के अभाव में पितरों की तस्वीर को कहीं भी लगा देते हैं, कभी ड्राइंग रूम में किसी भी दीवार पर, कभी सीढ़ियों के पास, कभी रसोई के पास और कभी ऐसे स्थान पर जहां दिन भर शोरगुल और आवाजाही बनी रहती है। तस्वीर को कभी भी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां बहुत अधिक शोरगुल होता है। जब हम उन स्थानों के बारे में भी जान लेते हैं जहां पितरों की तस्वीर लगाना उचित नहीं माना गया है, तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर हम आते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो बहुत से लोग घर बैठे कर लेते हैं, पितरों की तस्वीर को घर के मंदिर में रखना। बहुत से लोग का भाव यह होता है हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान के समान है, इसलिए उनकी तस्वीर को मंदिर में रख देते हैं। भावना तो बहुत पवित्र होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं माना जाता, क्योंकि मंदिर या पूजा घर देवताओं का स्थान होता है। देवताओं की ऊर्जा और पितरों की ऊर्जा दोनों अलग अलग मानी जाती है। जब इन दोनों का एक साथ रखा जाता है तो ऊर्जा संतुलन बिगड़ सकता है। देवताओं की ऊर्जा दिव्य और सात्विक मानी जाती है, जबकि पितरों की ऊर्जा
स्मृति और वंश परंपरा से जुड़ी होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है पितरों की तस्वीर को मंदिर या घर में पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर मंदिर में रखी हुई है तो उसे आदर पूर्वक वहां से हटाकर किसी उचित स्थान पर लगा देना चाहिए, ताकि देवताओं और पितरों दोनों का सम्मान बना रहे। और दूसरों की गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह पितरों की तस्वीर को बेडरूम में लगाना। बेडरूम वह स्थान होता है जहां हम विश्राम करते हैं, सोते हैं और अपनी निजी जिंदगी जीते हैं। वह स्थान हल्की और शांत ऊर्जा के लिए बनाई जाती है, लेकिन पितरों की तस्वीर एक गंभीर और स्मृति से भरी हुई होती है। जब यह ऊर्जा बेडरूम में रहती है तो बार बार व्यक्ति को बेचैन महसूस होने लगती है। कई लोग नींद ठीक से नहीं आती है, कई बार अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है पितरों की तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। तीसरी गलती जो बहुत घरों में देखने को मिलती है वह बच्चों के कमरे में पितरों की तस्वीर लगाना। कई लोग सोचकर ऐसा करते हैं कि इससे बच्चे हमारे दादा दादी या नानी नानी को याद रखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बच्चों का मन बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। वह खेल, पढ़ाई, कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। यदि उनके कमरे में पितरों की तस्वीर लगा दी जाए उनकी मानसिक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ सकता है और कई बार बच्चे बिना कारण ही डर घबरा कर महसूस करने लगते हैं। इसलिए बच्चों के कमरे में पितरों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इसी के साथ कुछ लोग पितरों की तस्वीर रसोई के पास या ऐसे स्थान पर लगा देते हैं जहां खाना बनाया जाता है। यह भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि रसोई घर अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वहां स्वच्छता तथा सकारात्मक ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। इसलिए पितरों की तस्वीर वहां रखना उचित नहीं माना गया है। आप समझ सकते हैं कि तस्वीर लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही स्थान, सही दिशा महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर सही दिशा में लगी हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, और अगर तस्वीर गलत जगह पर लगी है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में पड़ता है। अब दोस्तों आगे समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि पितरों की तस्वीर को घर में किस प्रकार लगाया जाए और उसके साथ हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार दिशा से तो सही होती है लेकिन तस्वीर लगाने का तरीका सही नहीं होता और फिर धीरे धीरे वही छोटी गलतियां घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर को घर के बैठक कक्ष या हॉल में लगाना सबसे उचित माना गया है। वह स्थान होता है जहां परिवार के सभी सदस्य आते जाते और जहां घर का मुख्य वातावरण बना रहता है। जब पितरों की तस्वीर इस स्थान पर लगाई जाती है तो माना जाता है कि पितरों की कृपा पूरे घर में बनी रहती है और उनका आशीर्वाद परिवार के सदस्यों तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहली बात कि पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसी ऊंचाई पर लगानी जानी चाहिए जहां उसकी नज़र सीधे उन बड़े अर्थात तस्वीर पर बहुत नीचे होनी चाहिए और न ही बहुत अधिक ऊंचाई पर। यह तस्वीर बहुत नीचे लगी हो तो उस सम्मान को अनुरूप नहीं माना जाता। यदि बहुत ऊपर लगी हो तो उससे जुड़ाव भी कम हो जाता है। इसलिए तस्वीर की ऊंचाई सोच समझकर रखनी चाहिए। उस तस्वीर पर जायज और आप सहज भाव से अपने पितरों को प्रणाम कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पितरों की तस्वीर हमेशा साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। कई घरों में देखा जाता है कि शुरुआत में तस्वीर बड़े फ्रेम सम्मान के साथ लगाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे उस पर धूल मिट्टी लगने लगती है। लोग अपनी व्यवस्थित जिंदगी में इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन याद रखना चाहिए केवल एक फ़ोटो नहीं होती बल्कि यह हमारे पितरों के सम्मान का प्रतीक होती है। यदि उस तस्वीर पर धूल जम जाए तो वह गंदी दिखाई दे तो यह पितरों के सम्मान के अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन पितरों की तस्वीर को जरूर साफ करना चाहिए। प्रेम से उस फ्रेम को साफ करें, कांच को चमकाएं और वहां स्वच्छ बनाए रखें। जब तस्वीर साफ उज्जवल होती है तो उससे जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा भी मजबूत बनी रहती है। तो दोस्तों कई लोग पितरों की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं और श्रद्धा का एक सुंदर प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। माला सूख जाए तो पुरानी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। कई घरों में देखा गया है कि माला सालों साल उसी तरफ पड़ी रहती है, धीरे धीरे वह काली और धूल से भर जाती है। उचित नहीं माना जाता, समय समय पर उसे बदलना चाहिए। इसी के साथ भक्तों
एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि पितरों की तस्वीर हमेशा सरल और सौम्य होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक चमक दमक या सजावट दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान स्मृति और सम्मान का स्थान होता है, प्रदर्शन करना नहीं, ताकि उसे देखने से मन श्रद्धा और भाव जागे। भक्तों, अब बात आती है पूजा की। तो प्रश्न आता है कि क्या पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए? उसका उत्तर यह है कि पूरी तरह आपके भाव और समय पर निर्भर करता है। यदि आप प्रतिदिन उनके सामने हाथ जोड़कर एक दीपक अगरबत्ती जला दें, मन ही मन कह दें कि पितृदेव हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इससे अधिक दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चा भाव ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। तो दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का मंगल हो सके और भी भक्तों का कल्याण हो सके। जाते जाते माता रानी अभी आप सभी भक्तों का कल्याण करें और मंगल करें।